अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है कि पुतिन यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन पर धावा बोलकर इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब ना उनसे उगलते बन रहा है न निगलते। और इसलिए बाइडेन ने कहा कि पुतिन अब यूक्रेन में अपनी नाक बचाने के लिए केमिकल हथियार बरसाने पर विचार कर रहे हैं। बाइडेन ने अपने दावे का कोई सबूत तो पेश नहीं किया, लेकिन ये कहा कि पुतिन बार बार अमेरिका और यूक्रेन के पास जैविक और केमिकल हथियार होने के फर्जी दावे कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि ऐसे झूठे आरोप लगाना असल में पुतिन की चाल है, जिसकी आड़ में वो खुद ही यूक्रेन पर केमिकल हथियार चलाने की फिराक में है। वहाँ बाइडेन ने बयान दिया और यूक्रेन की में रूस के चलाए केमिकल हथियारों का सबूत देती तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने पेश कर दी गईं। वैसे यूक्रेन इससे पहले भी आरोप लगा चुका है कि रूस उस पर केमिकल हथियार चला रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ जब केमिकल हथियारों से हमले का वीडियो ही जारी कर दिया गया। वीडियो में एक सड़क से घना सफेद धुआं उठता नजर आया। वीडियो के जरिए कीव पुलिस के डेप्यूटी हेड ने दावा किया कि ये खतरनाक फास्फोरस बम है, जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रामातोर्स्क शहर में इस्तेमाल किया। हालांकि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन यूक्रेन का दावा इससे उलट है। उसका कहना है कि रूस नाज़ी जर्मनी के हथियारों से उसे निशाना बना रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि फास्फोरस बॉम्ब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का मनपसंद हथियार हुआ करता था। फास्फोरस बॉम्ब सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है, जिससे लहसुन जैसी तेज गंध आती। केमिकल इंडस्ट्री में सफेद फास्फोरस आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब जब फास्फोरस बॉम्ब फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे एक जोरदार आवाज होती है और हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। होता क्या है कि जब फास्फोरस बॉम्ब फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फास्फोरस हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और खुद ब खुद सुलग उठता है। इससे घने सफेद धुएं का भयानक गुबार पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। लोगों की दम घुटने से मौत तक हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फास्फोरस बॉम्ब इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल सकती है। फास्फोरस बॉम्ब लोगों के शरीर के अंदर तक गहरी चोट पहुंचा जाता है। जो इसका हमला झेल भी जाते हैं, उनके कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं, यहां तक कि वो जीवन भर के लिए अपंग भी हो सकते हैं। इसी वजह से फास्फोरस बॉम्ब के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर सीधा बैन। आबादी वाले इलाकों में इसे चलाना गैर कानूनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंग में फास्फोरस बॉम्ब चलाने पर पूरी तरह मनाही है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में सफेद फास्फोरस को केमिकल हथियार नहीं माना गया है, इसलिए जंग के मैदान में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दुनिया भर की सेनाएं अपने कवर के तौर पर फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उससे उठे घने धुएं के गुबार के पीछे सैनिक छिप जाते हैं और दूसरे देश को उनकी मूवमेंट की भनक नहीं लगती। अपने टारगेट मार्क करने के लिए या बंकर और इमारतों को जलाने के लिए भी कई बार फौज युद्ध में फास्फोरस बॉम्ब चलाती।